जो भी हो रहा होता है वो सीधे कर्मा है, ठीक है। स्टार्ट बिलीविंग दैट योर लाइफ विल बी सो मच ईजियर। प्लीज़ अडॉप्ट सम गुड वैल्यू। साइंस दे देंगे वो लोग ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट करो, दैट्स इट, नथिंग मोर। आप अपना टाइम वेस्ट करो। तो प्लीज़ टाइम रहते ही डिस्टेंस बना लें उनसे। Hi guys, I'm Diksha and welcome back to my YouTube channel, and this video is going to be all about things that I have learned in 2024. मुझे तो ऐसे, मैंने जब YouTube चैनल अपना स्टार्ट किया था 2022 में, लास्ट में दिसंबर में, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं हर साल एक वीडियो बनाऊंगी, पर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया। सो दिस ईयर आई हैव फाइनली डिसाइडेड दैट एट द एंड ऑफ द ईयर आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो। जो मैंने जो कुछ भी सीखा है, वैसे तो ये ईयर इतना जल्दी निकल गया, स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। सो मैंने जो इस ईयर सीखा है वो मैंने कुछ चीज़ें ऐसे नोट डाउन करी हुई थी कि जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो मैंने कुछ ऐसे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनाई हुई है, बस ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मुझे लगा कि मुझे बतानी चाहिए, बोलनी चाहिए, तो मैंने वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली थी। बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि कोविड के बाद से टाइम इतना जल्दी निकल रहा है, 2021, 2, 3, 4 ये सब कहाँ गया। पहले एक ईयर जब स्टार्ट होता था तो ऐसा लगता था कि जनवरी हुआ, फिर फेब हुआ, फिर मार्च हुआ, ये सारे मंथ्स निकलते थे धीरे धीरे। फिर समर वैकेशंस आती थी, फिर पता चलता था कि इतनी लंबी छुट्टियाँ आ गई। उसके बाद विंटर वेकेशन आती थी, फिर लगता था कि इतना सारा टाइम इतनी जल्द धीरे धीरे करके निकल रहा है। पर लॉकडाउन के बाद से आई डोंट नो टाइम में क्या ही मैजिक हो गया है कि टाइम इतना जल्दी पास हो रहा है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जनवरी शुरू हुआ, दिसंबर आ गया, कुछ पता ही नहीं चला। सो मैंने ये 2022 से डिसाइड किया था जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहली वीडियो अपलोड करी थी कि मैं हर ईयर के एंड में ऐसे एक वीडियो बनाऊँगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाया। सो दिस टाइम आई फाइनली डिसाइडेड दैट आई विल अपलोड दिस वीडियो। एंड मैंने ऐसे कुछ चीज़ें नोट डाउन कर ली थी यहाँ पे। तो मैंने ऐसे कुछ लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनाई हुई है, जो पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने क्या सीखा लास्ट 2 ईयर से या इस ईयर, तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में अपलोड करूँगी। सो या फर्स्ट थिंग दैट आई started believing that manifestation really works. If you start believing that अगर आपको कुछ चाहिए, कोई आपका ड्रीम है, कुछ आपको कोई चीज़ चाहिए या फिर कुछ आप करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो प्लीज़ स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इट एंड प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग डाउन इट, डू रिसर्च अबाउट इट। बिकॉज मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन रियली वर्क्स। बहुत लोग ऐसा बिलीव नहीं करते हैं कि मैनिफेस्टेशन कुछ वर्क भी करता है या कुछ नहीं करता है, ऐसा कुछ करके। तो लेकिन मैंने ऐसा जब ट्राई किया, राइटिंग डाउन मेथड्स एंड बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आपके लिए वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जो कुछ मेथड किसी के लिए वर्क करते हैं, कुछ मेथड किसी के लिए वर्क करते हैं। सो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग मैनिफेस्टेशन में मेरे लिए क्या मेथड वर्क किया था, राइटिंग डाउन, जर्नलिंग द थिंग्स। एंड वन थिंग मोर, दैट प्लीज़ बी स्पेसिफिक अबाउट द थिंग्स दैट यू वांट, ठीक है। प्लीज़ उसमें एक एक डिटेल्स, अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसमें एक एक डिटेल्स आपकी ऐड होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हो यूनिवर्स से, एंड क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हर एक बेसिक डिटेल आपको ऐड करनी पड़ेगी, इस तरह से वर्क करता है। एंड प्लीज़ स्टार्ट बिलीविंग दैट इट इज़ गोइंग टू हैपन। या आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट मैनिफेस्टेशन रियली वर्क्स। मेरे लिए कुछ चीज़ें जो मैंने मैनिफेस्ट करी थी, 2-3 चीज़ें, ज़्यादा नहीं करी थी, बट 2-3 चीज़ें जो मैंने करी थी वो मेरे लिए वर्क करी हैं और वो मेरी मैनिफेस्टेशन सही हुई है। सो आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट इट रियली वर्क्स। पहले तो मुझे लगता था कि ओ ये कैसा मेथड है, ये ऐसे नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। आप कोई चीज़ बिलीव करना स्टार्ट कर दो, वो चीज़ हो जाती है। नो, इट्स रियली ट्रू, वो चीज़ें होती हैं। एंड प्लीज़ ये बिल्कुल मत सोचो कि वो चीज़ें नहीं होती हैं। यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप अट्रैक्ट करते हो। मैंने ये पिंटरेस्ट पे एक कोट पढ़ा था कि जो चीज़ें तुम अगर नेगेटिव वाइब्स अट्रैक्ट करते हो तो तुम्हारे आसपास नेगेटिव चीज़ें होंगी, या तुम पॉजिटिव सोचोगे तो तुम्हारे आसपास, तुम अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी से भर दो तो वो चीज़ें वैसी हो जाएंगी। आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी, आपके पूरा माइंडसेट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लीज़ आप ऐसे पॉजिटिव बन के सोचो। एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में नेगेटिव कभी मत सोचो कि ऐसा नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। अगर आप नेगेटिव होकर सोचते हो, पॉजिटिव होकर सोचो,
तो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। और मेरे साथ जो चीज़ें हुई, लाइक मैंने मैनिफेस्ट किया और वो चीज़ें हुई, लेकिन मैंने 1 मिनट भी, 1 सेकंड के लिए भी ये बिलीव नहीं किया कि ये चीज़ें नहीं होंगी। मैं कम्प्लीटली लाइक ऐसे बिलीव करती थी कि ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसे प्रेजेंट में रहो उस चीज़ को लेकर के, तो वो चीज़ें होती हैं। सो मेरे लिए वर्क किया है, तो आई एम श्योर डेफिनेटली फॉर यू ऑल इट्स गोइंग टू वर्क। एंड द सेकेंड थिंग दैट आई हैव लर्न विच इज़ वेट फॉर द राइट टाइम। लाइक जो चीज़ें आप करना चाहते हो, अगर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं आपकी, बहुत बहुत कोशिश के बाद भी वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो प्लीज़ वेट फॉर द राइट टाइम। अगर वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ का एक परफेक्ट टाइमिंग होती है, तो अगर वो चीज़ें आपके पास नहीं आ रही हैं, वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ उस टाइम का वेट करो। अगर आपको ऐसे बहुत ज़्यादा आप जल्दी करोगे कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही, ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, मैंने इतना ट्राई किया, मैंने इतना कोशिश किया, उसके बाद आप गिव अप कर दो, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। आप रुको, थोड़ी देर के लिए सोचो और फिर एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो। अगर आपने बहुत ट्राई किया और वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो एक परफेक्ट टाइम का आप वेट करो। देन जो चीज़ें आप चाहते हो कि आपके पास आएँ, आपके पास हों, आपकी लाइफ में हो, तो वो चीज़ें होंगी। बस आपको एक राइट टाइम का वेट करना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग दैट आई हैव लर्न, प्लीज़ उन लोगों से दूर रहो जो आपको लाइक आपकी सक्सेस को नहीं देख पा रहे हैं, आपको ऐसे कुछ भी आप करना चाह रहे हो। आई एम रियली सॉरी फॉर द कंस्ट्रक्शन वॉइस, वो अभी नहीं बंद होने वाली है, सो मैं वीडियो कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो आप प्लीज़ उन लोगों से दूर रहो जो आपके लाइक आपके एम को, आपके चीज़ों को नहीं समझते, आपके माइंडसेट को नहीं समझते, आपकी पॉजिटिविटी को नहीं समझते। प्लीज़ उन लोगों से दूर रहो, वो आप लोगों की सक्सेस में सिर्फ और सिर्फ टांग अड़ाने वाले हैं और कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो प्लीज़ उन लोगों से बहुत 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 दूरी बना के रखें। लाइक जो लोग आपको आप आगे बढ़ रहे हो और वो आपको अपनी बातों से, अपने माइंडसेट से पीछे खींचना चाहते हैं, तो उन लोगों से प्लीज़ दूरी बना के रखें। एंड दैट विल हेल्प यू टू ग्रो। लाइक अपने आपके एम के लिए वो अच्छा होगा, आप जो सोच रहे हो वो अच्छा होगा उसके एम के लिए। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग, लाइक टॉक्सिक लोगों के पीछे जा के या उनके पीछे रह के उनकी बातें सुन के फ़ायदा क्या होता है? कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। सो प्लीज़ अपना एम बनाओ, अपना रास्ता क्लियर रखो, अपना गोल एक स्पेसिफिक रखो और उन लोगों के पीछे बिल्कुल मत जाओ, चाहे वो कितने ही क्लोज क्यों ना हो आपके। सो प्लीज़ उन लोगों से, you know what I'm saying. And the fourth thing that I have learned, and this is really very good point, trust your instincts. लाइक जो आपका अंदर से एक इंस्टिंक्ट होता है ना, एक सिक्स सेंस होता है, प्लीज़ उसको ट्रस्ट करो। अगर आपको कुछ, मेरे साथ तो इस ईयर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मतलब मेरे अंदर से ऐसा लगता था कि ये मत करो, ऐसा हो जाएगा। लाइक नेगेटिव चीज़ें, कुछ भी नेगेटिविटी अगर मेरे अंदर आती थी कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, इसमें ऐसा होगा, और वो चीज़ें 110% सही हुई हैं। तो प्लीज़ ट्रस्ट योर लाइक इनर पावर। एक आपके अंदर जो पावर होती है वो आपको हर जगह पे गाइड करती है। ऐसा बोलते हैं लोग कि मेरे पास गाइड करने वाला कोई नहीं है। प्लीज़ 1 मिनट को बैठो और सोचो उस चीज़ को कि आपके पास गाइड करने वाला कैसे कोई नहीं है। आप अपनी इनर पावर को पहचानो ना। प्लीज़ जस्ट फाइंड आउट कि आपके इनसाइड एक चीज़ होती है जो आपको हमेशा गाइड करती है, आपको हमेशा बताती है कि इस रास्ते पे जाने से ये होने वाला है, इस रास्ते पे जाने से ये होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को समझो और देखो। मेरे साथ तो ये मतलब मेरे साथ तो ये लास्ट 2 ईयर से ये बराबर हो रहा है। वो अंदर से एक पावर होती है ना, वो गाइड कर रही है मुझे कि ये ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा। तो वो चीज़ें 110% सही हुई मेरे साथ में। चाहे मैंने फैमिली को अपनी कोई एडवाइस दी हो या फिर कुछ भी कहा हो, या मैंने अपने पापा से कुछ भी कहा हो, तो वो चीज़ें सच हुई और उन्होंने बाद में मुझे बोला कि हाँ देखो, तुमने ये बोला था और ये मैंने ऐसा किया पर ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था। आप अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करो, किसी की मत सुनो। हाँ, एडवाइस ज़रूर लो, पर अगर आपका मन अंदर से ये बोल रहा है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, चाहे नेगेटिव में हो या फिर वो पॉजिटिव वे में हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। प्लीज़ ट्रस्ट योर इनर पावर। उससे बेटर में कोई भी गाइड नहीं कर सकता। एंड द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ यूनिवर्स इज़ ऑलवेज गाइडिंग यू एट एवरी पॉइंट। हाँ, ये तो पॉइंट उसी से रिलेटेड हो गया कि यूनिवर्स होता है ना, कि हम कहते हैं कि कोई गाइड करने वाला मुझे नहीं है, बट यूनिवर्स एक ऐसा मतलब हमेशा हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंट्स छोड़ता रहता है कि यहाँ पे ऐसे करो तो ये होगा, यहाँ पे ऐसे करो तो वो होगा। अगेन इट्स द सेम पॉइंट कि हमेशा आप साइंस ढूंढो, देखो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आप कहाँ पे जा रहे हो, तो वो रास्ता सही है या नहीं, वो हमेशा गाइड करता रहता है हमें। ठीक है, कोई ना कोई लाइक
कुछ हम बड़ा करने जाते हैं तो छोटे छोटे हिंट्स होते रहते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ उस रास्ते मत जाओ, और अगर सही हो रहा है तो अपने इनर पावर को ट्रस्ट करो एंड गो फॉर इट, एंड वो हमेशा सही होगा आपके लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ आवर हेल्थ इज़ एवरीथिंग, सो पुट योर हेल्थ योर प्रायोरिटी। देखो, पैसा हमेशा आ जाएगा। अगर आपकी हेल्थ है तो आप पैसा भी अर्न कर सकते हो, कितना भी चाहो कितना भी कर सकते हो। पर अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है तो क्या करोगे? लाइक दिस ईयर इन 2024, लाइक मेरे लिए फ़िज़िकल लाइक हेल्थ के लिए बहुत ही लाइक वर्स्ट ईयर रहा है। हाफ लाइक मोर देन 6 मंथ आई वॉज कम्प्लीटली सिक। मैं बिल्कुल भी ऐसा वो नहीं था कि मैं उठ सकूं या फिर कोई काम कर सकूं या फिर मेरा काम में कुछ मन लगे। और अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, आपका माइंड अच्छा अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपका माइंड भी अच्छा नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा। वो कहते हैं ना कि एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में ही वास करता है, तो वो एक पुरानी कहावत है। तो वो बिल्कुल सही है कि अगर आपका माइंड अच्छा है तो आपके अंदर पावर रहेगी, आपको कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी टाइम पे कोई भी काम कर सकते हो, आप 24 आवर्स वर्क कर सकते हो, या फिर 2-2 दिन बिना स्लीप के यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है तो आप 2 घंटे भी काम करने के बाद भी तुरंत थक सकते हो। पूरे दिन का काम अगर आप चाहो कि मैं 2 घंटे में कर लूँ, नहीं कर सकते हो आप। एंड मनी को प्रायोरिटाइज़ मत करो जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। पहले अपनी हेल्थ को अच्छा करो, उसके बाद में मनी को प्रायोरिटाइज़ करो। मनी पैसा का क्या है, अगर हमारी हेल्थ है ना तो अगेन फिर वही बात आ जाती है कि पैसा हम कभी भी अर्न कर सकते हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ प्रायोरिटाइज़ योर हेल्थ। मेरी हेल्थ ना मोर देन 6 मंथ्स इतनी ख़राब रही, लाइक मेरा हीमोग्लोबिन लो था, मेरी लाइक मैं बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता था, खाना देख के मुझे अजीब सा लगता था। तो वो बिल्कुल भी मेरी बॉडी में लाइक ऐसा होता था कि मैं कुछ भी ना खाऊं, और इतना ज़्यादा उसकी वजह से मुझे वीकनेस हो गई थी कि मैं बिल्कुल भी चलने में या ऐसे सिर्फ पूरे टाइम पड़े रहना ऐसे करके इतना नींद आती थी उसके बाद में कि मैं बता नहीं सकती। सो प्लीज़ अगर आप अपनी हेल्थ पे फोकस करते हो तो बाकी चीज़ों पे फोकस आपका बाद में ऑलरेडी गुड हो जाएगा। अगर आपके पास पावर है, आपके बॉडी में पावर है, ताकत है आपके पास, तो आप कभी भी अपने काम कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो। तो प्लीज़ जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइफ इज़ शॉर्ट, डोंट वेस्ट इट ऑन टॉक्सिक पीपल। लाइफ में मेरी बात सुनो, लाइफ में हर जगह आपको टॉक्सिक लोग मिलेंगे, नो मैटर वॉट। वो आपकी मुंह पे तारीफ़ करेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस पीपल, और आपके आसपास ही रहेंगे। आपको ऐसे ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा चिराग लेके कि ये देखो, अरे ये देखो, ये मुझे टॉक्सिक मिल गया, ये मुझे टॉक्सिक मिल गया। नहीं, आपके आसपास आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली में कोई भी हो सकता है, नो मैटर व्हाट। आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, कुछ कोई भी हो सकता है। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दोज पीपल। मैं बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। मेरे साथ में ऐसे 2024 में ऐसे बहुत लोग आए जो मुँह पे देवर लाइक कि हाँ यू आर टू गुड ऐसे करके, एंड पीठ पीछे अगर तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो दे विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। यू विल बी वेटिंग एंड सिटिंग अलोन एंड थिंकिंग दैट मुझ में क्या हो रहा है, ये मेरी हेल्प क्यों नहीं करी, एंड मैंने तो उसकी इतनी हेल्प करी, मैंने तो ये किया वो किया, उसके पीछे ये वो। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट इट ऑन टॉक्सिक पीपल। साइंस दे देंगे वो लोग ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, दैट्स इट, नथिंग मोर। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ टाइम रहते ही डिस्टेंस बना लें उनसे। इट विल बी गुड फॉर यू एंड फॉर योर टाइम। अगर आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम गलत लोगों पे वेस्ट करते हो तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड फॉर योर सक्सेस। लाइक जो आपके गोल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो प्लीज़ मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम देम एंड इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। अगला इंसान खुद ही आपके पास दोबारा नहीं आएगा। सो प्लीज़ मेंटेन डिस्टेंस। एंड एक इंसान अगर टॉक्सिक है ना तो वो आपके कितना टाइम वेस्ट कर सकता है, आपका मेंटल हेल्थ कितना इफेक्ट कर सकता है, आपको आइडिया भी नहीं, ठीक है। आपके 3-4 दिन, 1 हफ्ते, 6 महीने कितना टाइम चला जाएगा, वी डोंट नो, ठीक है। तो प्लीज़ जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल, दैट विल हेल्प यू इन रिमूविंग नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट दैट आई हैव लर्नड इज एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। यस, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसको ये बोल लो या फिर ये बोल लो कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। विदाउट रीज़न इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आपके साथ जो भी हो रहा है वो रीज़न से हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट दैट आई हैव लर्न एंड आई वॉन्ट कीप बिलीविंग दैट जो कुछ भी होता है एक रीज़न से होता है। एंड सेकेंड थिंग, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। आप उसका रीज़न उस टाइम पे फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि ये हुआ तो मेरे इसमें अच्छा क्या था, ठीक है। बट यूनिवर्स जो करता है आपके साथ कभी गलत नहीं करता है। एंड द सेकेंड थिंग, जो भी हो रहा होता है वो सीधे कर्मा है, ठीक है। स्टार्ट बिलीविंग दैट योर लाइफ विल बी सो मच ईजियर। जो आप करते हो वो आपके साथ कभी ना कभी इट विल
यूनिवर्स विल कीप यू रिटर्न लाइक विद इंटरेस्ट, ठीक है। जो आप दूसरों के साथ अगर अच्छा कर रहे हो तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप कुछ किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो उसका रिज़ल्ट भी डेफिनेटली आपको मिलेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ में, ठीक है। अगर आप अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट में छोटी छोटी चीज़ें देखते हो कि किसी ने किसी के साथ बुरा किया, उस टाइम तो वो निकल गया, ओ ये तो बुरा कर दिया इसने, इसके साथ क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं, उसके साथ वो सब कुछ यूनिवर्स उसको ब्याज सहित वापस करेगा, वो आज नहीं तो कल, ठीक है। तो कर्मा विल ऑलवेज हिट यू बैक, वो आपने सुना ही होगा, इतने सारे कोट्स आते हैं कर्मा से रिलेटेड। सो या कि आप जो करते हो वो आपके साथ रिटर्न में आपको मिलेगा ज़रूर। नेक्स्ट थिंग दैट, एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट दैट आई हैव लर्नड in this year or from the last 2 years that I have learned, values makes you a good person / human being। like values, अगर आप कोई भी वैल्यू अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हो, कोई भी अच्छी वैल्यू, कोई भी अच्छी चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हो, तो वो आपको क्रिंज नहीं बनाता है, वो आपको एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने में हेल्प करता है। आजकल का ऐसे फैशन है कि वैल्यूज़ क्या ये वो सब, मैं किसी को क्यों कुछ भी समझूँ, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट गिव रिस्पेक्ट टू द पीपल what they deserve, give respect to the people जो वो डिज़र्व करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करो, अपने अंदर अच्छी वैल्यूज़ लेकर के आओ, ये आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसमें कोई कुछ क्रिंज नहीं होता है। अगर आपके अंदर अच्छी वैल्यूज़ हैं तो वो लोगों को दूर से दिखती हैं, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो एक दिखावे का होता है फॉर सम टाइम, वो लोगों को अपने आप ही पता चल जाता है कि क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी क्वालिटीज़ हैं। सो प्लीज़ अडॉप्ट सम गुड वैल्यूज़। अगर आप महीने में 2 या 3 चीज़ें भी सीख लोगे तो साल में आपकी कितनी चीज़ें हुई, यू कैन एड अप कि कितनी आपकी वैल्यूज़ हुई, जो आपने कितनी चीज़ें हुई जो सीखी। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें एक एक दिन में भी सीखते हो, ये मेरे डैडी ने मुझे बताया था कि एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 और 366। तो अगर आप हर दिन एक छोटी छोटी चीज़ें भी सीखते हो ना, तो आपको एक ईयर में आपने कितनी सारी चीज़ें सीखी जो आप दूसरों को दे सकते हो, दूसरों को बता सकते हो, दूसरों पे दूसरे आपसे कुछ सीख सकते हैं, दूसरे आपसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू अडॉप्ट गुड वैल्यूज़। एंड दैट वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड आई एम रियली सॉरी अगेन फॉर द कंस्ट्रक्शन वॉइस, जो कि बंद नहीं होने वाला है। सो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड या बाय बाय।